प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सृष्टि का पिता है, वो ही हमारा भी पिता है। उसके अलावा संसार में, सृष्टि में कोई भी हमारा पिता नहीं है, क्योंकि उसने हमको जन्माया है, बल्कि आज ही पैदा किया। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाप बेटा रूप पाक, आइए अपने बच्चों के संग मिलकर पिता परमेश्वर यहोवा के वचनों को धरती की छोर तक फैलाएं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है कि जो वचन हर रोज की तरह पिता परमेश्वर यहोवा के पवित्र शास्त्र में से हमारे हृदय में भेजा जाता है, हम उसका प्रचार करते हैं। पिता आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं और विनती करते हैं, मिन्नत फरियाद करते हैं कि अपने प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको इनवाइट करते हैं। आप आइए, हमारा मुंह बन के इन वचनों को बोलिए, ताकि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचें, लोग सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। अब आप मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा। आज हमारे साथ हमारा एक मित्र राजवीर जो गुड़गांव में रहता है, हम उसके साथ प्रभु की सेवा में बैठे और हम चाहते हैं कि ये जो वचन, आज का वचन आज के दिन पर आधारित है। आज विश्राम का दिन है, ये 7वां दिन है। लोग आज के दिन परमेश्वर की सेवा स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं और कलीसियाओं में बैठकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। आज भी हम जीवन ज्योति चर्च में गए और वहाँ पर हमको एक बात मालूम हुई कि आज फादर्स डे है, यानी कि आज पिता का दिन है। लेकिन जब हमने देखा कि ये लोग संसारिक पिता को पहल देते हैं, हमारा मन दुखा, क्योंकि बाइबल में आप जानते हैं 250 बार लिखा है कि यहोवा हमारा पिता है। उसके अलावा कोई हमारा पिता नहीं, कोई संसारिक पिता नहीं, कोई प्रभु ही नहीं सिवाय उसके। हालेलुया। इस बात के लिए हम ये बात समझाते हैं कि आप इस बात को ध्यान से सुनिए, सोचिए, समझिए, परखिए, जांचिए, तोलिए, मापिए कि संसार का पिता परमेश्वर है तो आपका पिता धरती पर कोई नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अब हम राजवीर से कहेंगे कि यशाया की पुस्तक उसका 38 अध्याय का 5वां वचन वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पिता परमेश्वर यहोवा की शुरुआत जीवन देने से होती है। हम वो राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ेंगे। पढ़िए। जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल्य पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 बरस और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। अब देखिए, आंसू किसने बहाए? राजा हिजकिय्याह ने, क्योंकि वो बीमार हो चुका था, मरने के निकट था और वो सोच रहा था कि वो कैसे जिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक संदेशा यशायाह नबी के द्वारा भेजा कि राजा हिजकिय्याह, तू इज़राइल का राजा है, तू कल को मर जाएगा। वो जान गया कि अब उसके दिन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वो बीमारी से ग्रस्त था, उसकी कमर में एक फोड़ा हो गया था। अब उसको चिंता हो गई कि अगर मैं मर गया तो देखो, ये लालच की बात है कि मैं और जीना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं और राज्य करूं, अपने लोगों में रहूं, अपनी महिमा बनाऊं। ये बातें हर एक के मन में आ जाती हैं, आपके मन में भी आ जाएंगी। उसने क्या किया? उसने राजा हिजकिय्याह
जो था रोया, दीवार की ओर मुंह करके फूट फूट कर रोया। कितना समय रोया होगा? केवल इतना कि यशायाह नबी उसको मिलने के बाद केवल उसके महल के आंगन तक गया था, और इतनी सी बात यहोवा को बहुत नम्र कर गई। उसने देखा कि उसका दाऊद का मूल पुरुष, यानी कि दाऊद जिसका मूल पुरुष है, वो राजा हिजकिय्याह फूट फूट कर रो रहा है, आयु मांग रहा है, और मैं उसका पिता हूँ, और पिता उसको नहीं देगा तो और कौन देगा? हालेलुया। अब वो सचमुच में पिता बनकर उसको यशायाह ने जो बात कही थी, उसको यशायाह ने जो यानी राजा हिजकिय्याह को कही थी, तू मर जाएगा, परमेश्वर ने कहा हे यशायाह इसी समय वापस चला जा और राजा हिजकिय्याह को बोल कि तेरा परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर पिता से भी ज़्यादा बढ़कर है, असल में है हमारा आत्मिक पिता है। और उसने कहा कि ये राजा हिजकिय्याह 15 साल और जिएगा, मैं इसको आयु देता हूँ। इसके फोड़े पर अंजीर की टिक्कियाँ बांध दो, ये ठीक हो जाएगा, और ये तीसरे दिन मेरे भवन में जाने पाएगा। आमीन। केवल 3 दिन के बाद। अब इस बात को छोड़ दीजिए, अब हम आते हैं पिता की बात, जिसके बारे में परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र में 250 बार लिखा है। अब उस बात को आप जान लीजिए, लेकिन हम आपको वचन पढ़ाते हैं। देखिए, ये शुरू कीजिए, पहला मत्ती 6:9, मत्ती 6:9। अब आप इस वचन को जरा ध्यान से सुनिएगा। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। बस उसने क्या कहा? हे हमारे पिता, यानी कि आप हर बात परमेश्वर के लिए पिता शब्द कहकर संबोधित किया करो। संसार में किसी को अपना पिता नहीं कहो, चाहे उसने आपके लिए प्राण दिए हैं। यीशु मसीह संसारिक नहीं था, उसकी बात मत सोचिएगा। हम संसारिक पास्टरों की बात करते हैं, लोग इनको अपना पिता कहते हैं, इनके पाँव को छूते। और आज फादर्स डे के हिसाब से हर एक परिवार के बच्चे अपने पिता को तोहफा देते हैं, चाहे पूरा साल उन्होंने उसको पूछा भी ना हो। क्यों? ये संसारिक रीति रिवाज है, इतने गंदे हैं कि इनसे आप छुटकारा पालो तो अच्छे रहोगे। हालेलुया। क्योंकि इनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। निकालो। अब देखिए, यशायाह की पुस्तक, उसका 64वां अध्याय, उसकी कितनी? 8वीं आयत पढ़िए। यशायाह 64 का 8वां वचन। जल्दी 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 जरा। इस बात को आप जान लीजिए कि पिता का महत्व परमेश्वर के सामने क्या है। बोलिए। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। अब देखिए, यशायाह क्या कहता है? कहता हम मिट्टी हैं और तेरे हाथ के काम हैं। यानी कि एक पिता अपना परिवार बनाता है, बच्चे होते हैं, अगर वो अपने पिता को पिता नहीं कहते तो संसार उनके साथ बुरा व्यवहार करता है कि देखो ये अपने बाप की औलाद नहीं है। लेकिन अगर आप सोचें कि ये बात जो पिता की है, आप परमेश्वर के सामने कहेंगे कि ये संसारिक जो पिता है ये हमारे बाप हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि जब हमारा बड़ा स्वर्गीय पिता हमारे सामने खड़ा है तो उसके सामने सब बराबर हैं। उसने वचन में भी कहा है, क्या स्त्री, क्या पुरुष,
क्या बाप, क्या बेटा, क्या भाई, क्या बहन, सारे के सारे एक आत्मा से भरपूर हैं और एक ही है। उसमें कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे परमेश्वर के वचन से, आत्मा से भर जाते हैं। और सब में जब आत्मा एक है तो वो कैसे कह सकते हैं हेलो फादर्स डे, आपको फादर्स डे मुबारक हो? ये क्या बातें हैं? नहीं। परमेश्वर के सामने आप किसी को अपना पिता नहीं कहना, चाहे तुम्हारा सगा बाप क्यों ना वहां खड़ा हो। हालेलुया। लेकिन हम यीशु मसीह की बात करते हैं। यीशु मसीह, मती हो गया, हाथ बोलो, यूहन्ना 20:17, यूहन्ना 20 अध्याय उसकी 17 आयत में क्या लिखा है? ये बातें अपने हृदय में रखना। सुनिए। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। बस अब सुनिए, यीशु मसीह जो आत्मिक मनुष्य था, धरती पर आया, उसने किसको पिता कहा? स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर को। ये कब हुआ? जब यीशु मसीह मरने के बाद आत्मा में जी उठा, कब्र से बाहर आ गया, तब मरियम उसको ढूंढ रही थी, उसको पहचान नहीं रही थी। जब यीशु ने उसे कहा, हे मरियम, बड़े प्यार से, तब मरियम के मुंह से निकला रब्बूनी, हे गुरु। उसने पिता नहीं कहा उसको। आप जानते हैं, आप वचन को पढ़कर देखिए, उसने पिता नहीं कहा। यीशु मसीह ने उसको रोका कि मरियम मुझे अभी मत छू, क्योंकि वो उस समय उसके सामने आत्मिक शरीर में खड़ा हुआ था। उसने कहा अभी मैं पिता के पास नहीं गया। पहला काम उसका क्या था? वो अपने पिता को बोलने जा रहा था कि हाँ पिता, मैंने सारे काम पूरे कर लिए हैं और अब तूने मुझे जीवित कर दिया है, देख ले, मैं तेरा बेटा तेरे सामने हूँ। ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा गया ताकि मरियम जान ले कि हमारा पिता केवल एक है। वो कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया। अब हम आपको बताते हैं यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना की इंजील, ये लिखा है 20:17, यूहन्ना 20:17 में आप देखिए, उसमें भी ऐसी ही बातें आपको मिलेंगी। बोलिए 20:17। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। सुनिए, अब इसमें भी, यूहन्ना में भी, मत्ती में भी, यानी कि दो परमेश्वर के नबियों ने ये बात साबित कर दी कि हमारा पिता केवल हमारा नहीं, जो यीशु का पिता है वो हमारा ही पिता है। हालेलुया। एक वचन और है, यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि हमारा पिता ना, यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय में, वो कहता है मेरा पिता और आपका पिता दोनों एक ही हैं। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, मैं तुमसे सच सच, हाँ नहीं, उसमें कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा। ये हाँ, ये कहाँ गया? जल्दबाजी, वचन को मत भगाओ, आप भागो। पिता परमेश्वर दया करना, क्योंकि ये बातें आपकी ओर से हैं। पिता पिता पिता। चलो इसको पढ़ो। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे
प्रेम रखता है। सुनो, अब यीशु मसीह क्या कहता है कि मेरी आज्ञाएं मानो। अब यीशु मसीह की आज्ञाएं हम कैसे मान सकते हैं? क्योंकि अगर यीशु मसीह उसे अपना पिता कहता है तो हमें भी यीशु मसीह का हुक्म मानकर उसकी आज्ञाओं के अनुसार उसको अपना पिता कहना है। संसार में किसी को अपना पिता नहीं कहना है, क्योंकि संसार का कोई मनुष्य आपसे अलग नहीं है। और वो आपसे अलग क्यों नहीं है? इसलिए अलग नहीं है क्योंकि हर मनुष्य पाप से पैदा हुआ है। हर मनुष्य स्त्री और पुरुष के पाप से पैदा हुआ है। कोई भी यीशु मसीह की तरह आत्मा से पैदा नहीं हुआ। निकोदेमुस को यीशु ने क्या कहा था? क्यों जो जल और आत्मा से ना पैदा हो वो नया जन्म नहीं ले सकता। जल और आत्मा का मतलब है कि उसने आपको एक मौका दिया है कि आप बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ और परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाओ। तब वो आपको क्या करेगा? वो आपको अपना लिपालक बेटा और बेटी बनाएगा। हालेलुया। इसलिए अब आप इस बात को विश्वास कीजिए। अब देखिए, एक वचन आपको सुनाते हैं, यूहन्ना की इंजील 14वां अध्याय, पढ़ो। कितना? 14 कितना? 14 का 8वां वचन। अब उसमें यीशु का एक चेला कहता है कि हमको पिता को दिखा दे। यीशु ने उसे कहा था कि मैं पिता के पास जाता हूं। अब उस वचन को आप ध्यान से सुनिएगा। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? अब देखिए, संसार का हर जीव अपने पिता को जानता है क्योंकि उसको उसने देखा हुआ है, क्योंकि वो उससे जन्म लेकर पैदा होकर बड़ा हुआ और खुद भी बाद में वो पिता बनता है। लेकिन यहाँ यीशु ने उससे कहा कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, जो तुम्हारा भी पिता है, जो मेरा भी परमेश्वर है और तुम्हारा भी परमेश्वर है। तब फिलिप्पुस के मन में एक चाहत उभरी कि भाई हमने पिता को देखा ही नहीं है, हम उसको कैसे पहचानेंगे? जबकि यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं तुमको पिता से मिलवाता हूँ, उसने कहा कि मैं पिता के पास जाता। क्यों? पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, दोनों कौन है? एक है। और इसलिए वो फिलिप्पुस कहता है, हे प्रभु, तू पिता को हमें दिखा दे। जब ये बताइए, आत्मिक पिता को आप अपनी आंखों से कैसे देख सकते हैं? आप नहीं देख सकते। केवल आप अपने हृदय में महसूस कर सकते हैं कि हमारे पिता का घर ये घर है, क्योंकि सूरज प्रमाणी इस बात को दावा करता है कि ये जो हमारा डेरा है ये परमेश्वर यहोवा का घर है, और लिखा है ये पितर आत्मा जी का मंदिर है। ये बात उसके मुंह से बहुत अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ यीशु कहता है, हे फिलिप्पुस, तूने मुझे देखा है, मुझे इतने दिनों से मेरे साथ में है, तू पिता को नहीं जानता? यानी कि मैं और पिता दोनों एक हैं। संसार में आपका कोई पिता नहीं है, केवल स्वर्ग में आपका पिता है, और वो ही यीशु का भी पिता है। और आप पिता के, यीशु मसीह के पिता के संगी वारिस हो जाते हैं। अब आप जान लीजिए कि संसारिक बातों में मत उलझिए। ये मदर डे है, ये फादर डे है, ये ब्रदर डे है, ये सिस्टर डे है, ये केवल हमारे बनाए हुए दंत कथाएं हैं, और यीशु इस बातों से घृणा करता है। हालेलुया। अब हम इस बात को आपको समझाया है, आप इस बात को सोच लीजिए। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद, खुदा परवरदिगार, काल पर सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर,
तू ही हमारा स्वर्गीय पिता है, क्योंकि तेरे सिवाय कोई और हमारा पिता नहीं है। हम किसी को अपना पिता नहीं कह सकते, क्योंकि तुझे इस बात से घृणा है, नफरत है, क्योंकि एक आत्मिक पिता के होते हुए हम किसी संसारिक मनुष्य को पिता कहें, ये उसको पसंद नहीं, क्योंकि ये मूर्ति पूजा के बराबर है। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो वचन आपने हमें दिया, ताकि हम लोगों के हृदयों में उसको खोलें और भर दें और उनकी आंखें खुल जाएं, ताकि वो जान लें कि संसार में कोई हमारा पिता नहीं, हमारा पिता स्वर्ग में है। पितर आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों का मुंह बनकर इन वचनों को बोला, ताकि ये लोग वचन लोगों के हृदयों में बीज बन जाएं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पितर नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह। जय।